दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एनडीबीसी। अभी दोस्तों आपको डायरेक्टली मैं कुछ ना बता करके डायरेक्ट आपको काम दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं, सारे जितने भी ड्रिंकर लगाए जाते हैं उनको निकाला गया है और बाहर ले जा कर के जहाँ भी आपका हैंडपम्प है वहाँ पे उसकी अच्छे से सफाई की जाएगी। सफाई होने के बाद में दोस्तों फिर उसको यहाँ पे अच्छे से धुल करके लाया जाता है और इसी के दरमियान दोस्तों आप लोग देखते हैं कि सारे के सारे स्टैंड उठाए जाएंगे। इसके बाद सारे डिब्बे उठाए जाएंगे, फीडर, और फिर अच्छी तरह से इस जो लीटर है इसकी रैकिंग की जाएगी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो मेन गलती जो हो जाती है उनसे वो यही है, जब चूजे आपके छोटे हों दोस्तों तो आप अगर हो पाए आपसे तो आप 2 टाइम ज़रूर रैकिंग करवाइए। अगर आप बंदे रख के काम करवा रहे हैं तो उनको बोलिए कि भाई आप दोनों टाइम भूसी रैकिंग करिए, क्योंकि दोस्तों देखिए जब चूजा होता है छोटा तभी ये दिक्कत ज़्यादा हावी हो जाती है। हर दिन डिब्बे धुलवाइए। जैसे कि यहाँ देखिए अभी ये सारे के सारे डिब्बे धुलवा के और फिर यहाँ पे रखा गया है और फिर इसके बाद में दोस्तों अच्छी तरह से पूरी की पूरी भूसी को रैकिंग करवाइए। नहीं तो होगा क्या, देखिए यहाँ से सारे के सारे फीडर भी हटा दिए गए हैं। अब मान लीजिए कि आप फीडर नहीं हटाते हैं, वैसे भूसी रैकिंग करवा देते हैं, तो होगा क्या कि जो उसके फीडर के चारों साइड में या जहाँ पे आप ड्रिंकर रखते हैं उसके चारों साइड में भूसी पूरी तरीके से गीली हो जाएगी। फिर वहीं से वो भूसी जो गीली होती है वो भूसी दूसरे भूसी को गीली करने लगती है। तो इस तरह से एक सिलसिला जारी हो जाता है और धीरे धीरे देखते ही देखते आपका सारा भूसी गीला हो जाता है। तो पहली चीज़ दोस्तों, अगर आप दोनों टाइम प्रॉपर ड्रिंकर की धुलाई नहीं करा पा रहे हैं तो आप सुबह में हर हाल में धुलाई करवाइए। वैसे हम तो यहाँ पे दोनों टाइम धुलाई करवाते हैं। आपके पास बुरादा जब आप लेके आते हैं तो पहले उसको बाहर रख के सुखा लिया करें, क्योंकि जब बुरादा आपका सूख जाता है दोस्तों तो अंगीठी बहुत ही बेहतर तरीके से जलती है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि बुरादा सूखा होना चाहिए। अगर आपके यहाँ डीजल से जला रहे हो या मिट्टी के तेल से जला रहे हो, अगर वो नहीं है तो उसको ला करके रख दीजिए, क्योंकि दोस्तों होता ये है ना कि मैनेजमेंट अगर आप खुद से देखेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉपर काम होता है। इसके बाद में दोस्तों फिर पूरे ड्रिंकर को अच्छे से साफ़ करके जो भी पानी लगाना है। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप सुबह में कोई भी दवा नहीं यूज कर रहे हो तो मान लीजिए कि सॉरी ये मैं कुछ गलत बोल गया, दोनों दवाएं चाहे वो एंटीबायोटिक की जो भी दवा हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक के मौसम में रात में यूज करें, क्योंकि दोस्तों एंटीबायोटिक जितनी भी होती हैं वो बहुत ही कड़वी होती हैं, तो उसके साथ में गुड़ मिला करके ही लगाएं। और जो दवाएं जैसे कि आपका A to Z हो गया या और भी दवाएं हैं जो कि थोड़ी सी मीठी होती हैं, उनको आप ऐसे ही पानी में लगवा सकते हैं। लेकिन नीरी लगवाएं या नेफ्रोकेल लगवाएं या एंटीबायोटिक लगवाएं, इन 3 दवाओं को लगवाने के समय पे आप गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। बाकी दोस्तों आपका टेम्परेचर और उसके साथ में लीटर, ये 2 चीज़ अगर ठंडक में आप मेंटेन कर ले जाते हो तो आपके मुर्गे का या आपके चूजे का जो ग्रोथ है वो लास्ट तक आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देके जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों में से मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर नहीं बन पा रहा है, उसके साथ में आपका लीटर भी गीला हो रहा है बार बार,
तो 100% दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि वो किसान लास्ट तक प्रॉब्लम को लेके झेलेगा। तो दोस्तों आप लोग इन दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि ठंडक में आप खुद फार्म पे रहिए। फार्म की सारी व्यवस्थाओं को आप अपने आँखों से देखिए कि हमारे चूजे इकट्ठा तो नहीं हो रहे हैं, या हमारे चूजे फीडिंग कैसे कर रहे हैं, हमारे चूज़ों का वाटर इनटेक कितना है। इन सारी चीज़ों का अगर आप लोग ध्यान रखते हो दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ठंडक का रिजल्ट बेस्ट रहेगा। भले ही अभी रेट नहीं बढ़ रहा है, रेट का इशू चल रहा है, लेकिन ये मान के चलिए दोस्तों कि अगर आपके मुर्गे की तैयारी अच्छे से अगर ब्रूडिंग की गई है तो उसकी तैयारी कम से कम में आएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।